असेंबली सेशन में बोला है कि तारातला इंसिडेंट में जो पेपर्स है उसमें एक्स मेयर के सिग्नेचर है, जबकि फिरहाद हकीम का कहना है कि जो भी बिल्डिंग प्लान पास होता है उसमें हर जगह जरूरी नहीं कि मेयर का कोई कंट्रीब्यूशन हो, ये सब कमिश्नर के बाया होकर आता है, तो उनका इससे लेना देना नहीं है। देखिए, भूतपूर्व मेयर ने जो बात बोला है वो बात गलत नहीं है। जब प्लान आता है सैंक्शन के लिए वो चेक करते हैं इंजीनियर्स, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर कमिश्नर होके मेयर के पास जाता है। मेयर का साइन के बिना कोई प्लान पास नहीं हो सकता, बट इसका मतलब नहीं है कि मेयर को पता है प्लान के अंदर क्या है। और परमिशन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। पकड़ लीजिए, मुझे एक घर बनाना है, मैंने सैंक्शन प्लान अप्लाई किया है, कॉर्पोरेशन ने मुझे दे दिया है प्लान। उसके बाद जब मैं घर बना रहा हूं, अगर मैं उसमें सस्ते चीजों का इस्तेमाल किया, स्टोन चिप से लेके बीम से लेके सीमेंट, सस्ते क्वालिटी का यूज किया, या जो लोग मेरे घर बना रहे हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कैसे बनाना है, और वो घर टूट के लोगों की मौत हो जाती है, तो उसमें जिम्मेदारी पहले आता है जिनका जो बना रहे हैं। 5 अरेस्ट हुआ है, 14 लोग मर चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़े होकर बोला है कि मेयर का साइन है इस पेपर में। एक हाई पावर्ड एसआईटी का गठन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में मेयर का नाम आएगा तो मेयर के खिलाफ कार्रवाई होगी। बट सवाल इस पे ये आता है कि जब मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़े होकर एक कागज पे मेयर का नाम दिखा के बोल रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर 2 दिन पहले तो हमारे जो भूतपूर्व मेयर हैं वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, अभी लाल बत्ती लेके सिक्योरिटी लेके घूमेंगे। तो पूरा बंगाल ये देखना चाहता है कि ये जो 14 इनोसेंट लोगों की मौत हुई है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, तो उसमें आगे चल के ये हाई पावर्ड कमेटी किन किन का नाम सामने लाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब कल एक काली व्यक्ति का नाम लिया है, वो व्यक्ति कल रात को ही अरेस्ट हो गया। अभी आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है वो इन्वेस्टिगेशन को पता है। और हमारे पुराने मेयर कलकत्ता के बॉबी हकीम साहब, जो अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, उनका नाम सामने आता है और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होता है कि नहीं वो समय बताएगा। देखिए, अभी मुख्यमंत्री के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो तो मेरे पास नहीं हो सकता, बट मुझे जितना पता है, क्योंकि मैंने 15 साल तृणमूल कांग्रेस किया है, कि कालीचरण बनर्जी वॉज द डिफेक्टो मेयर ऑफ कोलकाता। कालीचरण बनर्जी 2018 साल से मेयर के ओएसडी रहे हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। कालीचरण बनर्जी के साइन के बिना कोई फाइल पास नहीं होता था, और 100 करोड़ से बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो कालीचरण के पास जाना मैंडेटरी था। अब ये क्यों समझ लीजिए आप। अब जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनके साथ कैमैक स्ट्रीट का लिंक था, तो मुख्यमंत्री उसका उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस का रिपोर्ट होगा। पर मैं 2 चीज आपको बोल रहा हूं, ये कालीचरण के खिलाफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी के चेयरपर्सन है माला रॉय, इन्होंने मेयर को रिटर्न कंप्लेंट किया था कि कालीचरण को अगर नहीं निकालोगे तो मैं कॉर्पोरेशन नहीं आऊंगा। और इस कालीचरण के खिलाफ 2022 या 23 में अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से आयन बोल के एक लड़के ने शेक्सपियर सरोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर तक दाखिल किया था, कटमनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट के खिलाफ। तो सच्चाई क्या है वो एसआईटी बताएगी, सच्चाई क्या है वो इंटेलिजेंस और पुलिस बताएगा, और सच्चाई मुख्यमंत्री के पास जाएगा। मुझे जितना पता है मैं आपको बोल रहा हूं, पर यह सच्चाई है कि कालीचरण बंदोपाध्याय वॉज द डिफेक्टो मेयर ऑफ कलकत्ता। उनके परमिशन के बिना कोई फाइल मूवमेंट नहीं होता था। 100 करोड़ के ऊपर हर फाइल उनके पास जाना मैंडेटरी था, एंड ही वॉज लार्जर देन लाइफ। जब सारे पॉलिटिकल लीडर बदनाम होते हैं, सब पॉलिटिकल नेता राजनेता गाली खाते हैं, अंडे खाते हैं, बट पॉलिटिकल नेताओं के पीछे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने नहीं आता है, बट जो सारे भ्रष्टाचार के साथ लिंक होते हैं। अभी इनका भी सामने आना बहुत जरूरी है। आने वाले हफ्ते में विधानसभा में 5 करीब बिल आने वाले हैं, जिसमें यूसीसी एक है और एक गुंडा बिल बोल के है, जिसमें कि एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जो कि एंटी सोशल या इस तरह के किसी चीज में लिप्त हो गए। देखिए, बिल अभी तक विधानसभा में पेश नहीं हुआ है, तो बिल में क्या लिखा है ये तो मुझे पता नहीं है, बिल पेश होने के बाद पता चलेगा। पर मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार उन्होंने विधानसभा में ये बोला है कि हमें ऐसे बिल ला रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करोगे तो आपका जितना संपत्ति है उसको भी पुलिस ले लेगी आपसे। तो
इस पे बिल में क्या है मुझे पता नहीं है, बट मेरा सिर्फ इतना ही दरख्वास्त रहेगा या अनुरोध रहेगा मुख्यमंत्री के पास या पश्चिम बंगाल सरकार के पास कि ये देखना पड़ेगा कि ये बिल अब्यूज ना हो, और वो मैं ये बोल रहा हूं पॉलिटिकली अब्यूज ना हो। क्योंकि अभी देखिए बंगाल विधानसभा में विपक्ष कौन है, एक तरफ ऋतुब्रत तृणमूल है, एक तरफ ममता तृणमूल है, सीपीएम के एक एमएलए, आईएसएफ के एक एमएलए और एयूजीपी के एक एमएलए है। तो विपक्ष तो ऐसा है और बिखरा हुआ है। पर बात यह है कि इस बिल में जो बोला जा रहा है कि आप गुंडे हैं तो आपके सारे संपत्ति पुलिस ले लेगी, गुंडा कौन है ये तय कौन करेगा? मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि गुंडा कौन है वो तय कौन करेगा? क्योंकि पुलिस तो सरकार के हाथ में है। अगर पकड़ लीजिए विपक्ष का कोई नेता, पकड़ लीजिए सीपीएम के जो विधायक है, वो खुल के अटैक कर रहे हैं आपके क्या कहते हैं जो सत्ता में जो पार्टी बैठी है बीजेपी को, अगर कल पुलिस उनको गुंडा बता देगी तो क्या उनका संपत्ति हड़प लिया जाएगा क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं? तो मुझे नहीं पता बिल में क्या है। मेरा सिर्फ इतना दरख्वास्त रहेगा माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के पास कि आपको नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बिल ला रहे हैं कि इस बिल का अब्यूज ना हो। इस बिल को आपके राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके ऊपर टारगेट ना किया जाए, उनकी आवाज को दबाने के लिए या उनको डराने धमकाने के लिए। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है। देखिए यूसीसी तो एक बहुत बड़ा बिल है, मैंने भी सुना है, मैंने भी ट्वीट किया है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो है उन्होंने ये लीक किया है। तो मैंने सुना है अगले हफ्ते यूसीसी का बिल आने वाला है। अब यूसीसी का जब बिल आएगा तब फिर से देखना पड़ेगा उसमें क्या क्लॉजेस हैं, बट बाकी जहां जहां उत्तराखंड वगैरह जहां पर यूसीसी चल रहा है, अगर वो ही क्लॉजेस होंगे तो इसमें विपक्ष के बोलने का जगह है। और इसमें जो हर स्टेट में हो रहा है, बंगाल में क्या है, बंगाल के डेमोग्राफी के हिसाब से कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, अगर मैं खुल के कहूं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो मेजॉरिटी है, जैसे मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, वगैरह वगैरह जगह हो गया। तो यहां पर क्या रिपरकशन होगा, यहां पर मुस्लिम समाज के लोग इस बिल को कैसे लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे या इसके खिलाफ उनकी क्या रवैया होगा, ये तो समय बताएगा। क्योंकि यूसीसी बिल का पर्सनली तौर पे मैं समर्थन करता हूं, दैट इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल, पर मेरे एक का समर्थन करने से कुछ नहीं होता है। बंगाल में इसका क्या समर्थन होगा, और बंगाल में स्पेशली बंगाल के जिन जगहों में मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं, यूसीसी में उनके अगर जो धार्मिक लॉ है, जो शारिया लॉ वो फॉलो करते हैं, अगर उसमें कुछ हस्तक्षेप होता है तो उनका क्या रवैया होगा ये समय बताएगा, और ये सरकार और सत्ताधारी पार्टी को देखना पड़ेगा। मैं एक बंगाल के निवासी के हिसाब से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और मेरी दरख्वास्त रहेगी माननीय मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी से कि बंगाल में शांति बना रहे। ऐसा कुछ ना हो कि बंगाल में अशांति हो, बंगाल शांति बना रहे। बंगाल के लोग ये परिवर्तन लाया है सिर्फ शांति के लिए कि शांति और अमन बना रहे। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश होगी। पिछले 15 साल फिरहाद हकीम साहब जो हमारे पूर्व मेयर हैं बॉबीदा, वो तो आप पिछले 15 साल में ममता दीदी का कोई भी फोटो उठा लीजिए, या तो वो बाएं तरफ है या तो वो दाएं तरफ है। तो 15 साल कोई कुछ नहीं बोला। अभी कोई भी अपना व्यक्तिगत कारण से वो अभी चले गए हैं ऋतुब्रतो कैंप में, अभी वो अच्छे तृणमूल भालो तृणमूल बन गए हैं, पीएसी के चेयरमैन बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कालीघाट तृणमूल कांग्रेस या ममता तृणमूल कांग्रेस के लोग उनको गालियां देंगे, उनकी अरेस्ट की मांग करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश से एक बहुत हाई पावर एसआईटी बनाए जहां पर कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जांच होगी, और जांच में अगर एक्स मेयर का नाम आएगा तो द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। कि मैं इतना बोलूंगा कि ऐसा कोई हादसा जहां पर 14 बेगुनाहों की जान चली गई है, वहां पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर किसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, वो कोई भी हो, वो इंजीनियर हो या एक्स मेयर हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्स मेयर और पीएसी चेयरमैन होने से अगर वो छूट जाए तो फिर ये प्रेसिडेंट सही नहीं होगा। अगर इन्वॉल्व